Hello friends, welcome to Sunshine Coaching Academy. I am Suresh sir from Ahmedabad, Gujarat. Today I am going to start unit number 3, Valuation of Goodwill and Account Subject, part 1 of Standard 12 Gujarat Board. In this video, I am discussing about meaning of goodwill and factors affecting to the valuation of goodwill. Introduction to goodwill. Firm has two types of assets. First, non-current assets. Second, current assets. Non-current assets means the benefit of which is received over a long period of time, and current assets means the benefit of which is received during the year. Intangible asset, fixed asset and long-term investment are included in non-current asset. Non-current assets में क्या क्या इंक्लूड होगा? फर्स्ट इंटेंजिबल असेट, सेकंड फिक्स्ड असेट एंड थर्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन इंटेंजिबल असेट. तो इंटेंजिबल असेट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट विच कैन नॉट बी सीन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इंटेंजिबल असेट. These type of assets cannot be seen but they have a value in the market. इन assets को हम देख नहीं सकते but उन्हें market में value होती है. Goodwill is also an intangible asset which cannot be seen but it has its value. Goodwill भी एक intangible asset है जिसे देखा नहीं जा सकता but उससे एक value होती है. Over a period of time, a well-established business develops an advantage of good name, reputation, and wide business connections, which benefits the business. एक अच्छा सा वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस जो होता है वो मार्केट में रेपुटेशन बनाता है, अपना नाम कमाता है एंड बिजनेस कनेक्शंस स्प्रेड करता है जिसका बेनिफिट बिजनेस को मिलता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. In accounting, monetary value of such advantage is known as goodwill. Accounting में उस monetary value को goodwill बोला जाता है. Meaning of goodwill. In simple words, goodwill is an intangible asset which shows the reputation of a firm in the market. Goodwill is the value of the reputation of a firm in respect to the profit earning over and above the expected profit. बिजनेस जो भी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से अबव प्रॉफिट जो अर्न करता है उसे गुडविल बोला जाता है. दैट इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म. गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है जो मार्केट में फर्म का रेपुटेशन शो करता है. मीनिंग ऑफ गुडविल कंटिन्यूज. अ फर्म हैज अ गुडविल which has the capacity to earn more profit than a common firm. जो कॉमन फर्म है जो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी है तो गुडविल एग्जिस्ट करता है एंड इट इज़ ड्यू टू इट्स ओन रेपुटेशन, स्पेसिफिक स्टेबल कस्टमर एंड अदर रीजंस. वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? अपना खुद का रेपुटेशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कुछ और रीजन भी हो सकते हैं. वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ फर्म. फर्म नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है उसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी पे गुडविल की वैल्यू डिपेंड करती है. इन शॉर्ट, वी कैन से दैट गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन दोज बिजनेसेस विच अर्न नॉर्मल प्रॉफिट और इंकर लॉस. जो बिजनेसेस नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं या लॉस करते हैं उसमें गुडविल एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा बोल सकते हैं. गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द असेट साइड अंडर द हेड ऑफ नॉन करंट असेट्स एज इंटेंजिबल असेट. गुडविल को बैलेंस शीट में असेट साइड अंडर द नॉन करंट असेट एज इंटेंजिबल असेट शो किया जाता है. Here is an example which I am telling. Listen it
carefully. There is Gwalia Sweets in Satellite Area, Ahmedabad, since 15 years. 15 years से एक ग्वालिया स्वीट्स शॉप है. It is a sweet shop. It makes various types of sweets. It has a good reputation in the market. उसको मार्केट में अच्छा सा रेपुटेशन भी है और अलग अलग तरह के स्वीट्स प्रिपेयर करता है. The customers of that area are fully satisfied with the quality of sweets made by Gwalia Sweets. ग्वालियर स्वीट्स जो भी स्वीट्स बनाता है उसकी क्वालिटी से कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं. कस्टमर्स ऑलवेज go to Gwalia Sweets for purchasing sweets. There are other sweets shop in satellite area, but Gwalia Sweets is more famous among its competitors. उसी एरिया में और कोई दूसरे भी बहुत स्वीट्स शॉप हैं, बट कस्टमर्स ज़्यादातर ग्वालिया स्वीट्स में ही जाते हैं स्वीट्स परचेस करने के लिए, क्योंकि वो जो रॉ मटेरियल यूज़ करता है स्वीट्स बनाने के लिए उसकी क्वालिटी उसके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में अच्छी होती है और कस्टमर्स उससे काफ़ी सेटिस्फाइड भी रहते हैं. इट इज़ फेमस एंड रेप्यूटेड because it uses good quality of raw material in making sweets compared to its competitors, because of which customers are satisfied with Gwalia Sweets. Now Gwalia Sweets plans to sell its business. It has a net worth of 1 crore rupees. Gwalia Sweets अपना बिजनेस सेल करने का प्लान कर रहा है और उसकी नेट वर्थ जो है एट प्रेजेंट वो 1 करोड़ रुपीस है. And he wants to sell his business at 1 crore 20 lakh rupees. ग्वालियर स्वीट्स का जो ओनर है वो अपना बिजनेस 1 करोड़ 20 lakhs में सेल करना चाहता है. Here is one buyer of his business who is ready to pay 1 crore 20 lakhs rupees because buyer will use the name of Gwalia Sweets in the future also, and he will get the benefit of रेपुटेशन ऑल्सो. एक बायर रेडी है 1 करोड़ 20 lakhs पे करने के लिए बिकॉज वो फ्यूचर में भी ग्वालियर स्वीट्स का ही नेम यूज करेगा जिसका बेनिफिट उस बायर को मिलने वाला है इन द फ्यूचर ऑल्सो. सो द डिफरेंस बिटवीन परचेज प्राइस दैट इज 1 करोड़ 20 lakhs एंड नेट वर्थ 1 करोड़ कैन बी सेड द अमाउंट ऑफ गुडविल विच इज 20 lakhs. That is 1 करोड़ 20 lakhs माइनस 1 करोड़. तो डिफरेंस जो 20 lakhs है जो बायर ने ज़्यादा पे किए हैं ग्वालिया स्वीट्स के ओनर को बिजनेस परचेस करने के लिए, दैट अमाउंट कैन बी सेड एज वैल्यू ऑफ गुडविल. नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ बिजनेस. Goodwill exists when a firm earns more profit than the expected profit. It earns profit due to a high value added product. It has more profit margin due to stable sales, or it earns more profit due to some other reasons. बिजनेस का जो नेचर है उस पर भी डिपेंड करता है कि वैल्यू ऑफ गुडविल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है. नेचर ऑफ बिजनेस प्रॉपर होगा तो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है और कस्टमर्स सेटिस्फाइड भी किए जा सकते हैं, और दूसरे भी और कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से गुडविल एग्जिस्ट कर सकता है. सेकेंड इज लोकेशन ऑफ बिजनेस. ऑफन द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस लोकेशन. इफ द बिजनेस इज सेंट्रली लोकेटेड और it is at the place having heavy customer traffic, then more profit earning can be seen in the business. बिजनेस का जो लोकेशन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल. अगर बिजनेस एक प्रॉपर लोकेशन पे होगा और जहाँ पे कस्टमर्स का आना जाना रहता होगा, मीन्स अगर बिजनेस का लोकेशन एक मार्केट प्लेस में होगा, प्रॉपर मार्केट में बिजनेस होगा लोकेटेड, तो वहाँ पे कस्टमर्स का ट्रैफिक भी रहेगा और अच्छे से बिजनेस को इंक्रीज भी किया जा सकता है, सेल्स इंक्रीज हो सकता है
सेल्स इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी भी बिजनेस की इंक्रीज होगी, तो वहाँ पे वैल्यू ऑफ गुडविल हमें देखने को मिल सकती है। द वैल्यू ऑफ गुडविल इज हाई एट सच सेंट्रली लोकेटेड बिजनेसेस। मार्केट प्लेस में जो बिजनेसेस लोकेट होंगे उनका जनरली वैल्यू ऑफ गुडविल हाई देखने को मिलता है। दस बिजनेस लोकेशन ऑल्सो अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ गुडविल। थर्ड इज period of business. Generally, older the firm, higher the reputation in the market, because majority of the customers are familiar and they have very close and long term relations with that particular business unit. Business unit जितना पुराना होगा उतना ही उसका रेपुटेशन मार्केट में ज़्यादा होगा, क्योंकि कस्टमर्स उससे उसके साथ ज़्यादातर फैमिलियर ही होंगे एंड उनके रिलेशंस भी कस्टमर्स के साथ क्लोज होंगे एंड कस्टमर्स भी उनके साथ सेटिस्फाइड होंगे। तो कस्टमर्स जितने ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे उतना सेल्स इंक्रीज होगा, सेल्स इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा एंड गुडविल एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसा बोला जा सकता है। कंसिक्वेंटली द वैल्यू ऑफ सच बिजनेस इज बाउंड टू बी हाई। जिसका पीरियड बिजनेस का ज़्यादा होगा उसमें वैल्यू ऑफ गुडविल भी हाई होगी। Thus, the period of business also has an impact on the value of goodwill. Fourth is market situation. The monopoly condition or limited competition enables the concerned firm earn to high profit. अगर मार्केट में आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है या मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है आपका, तो आप अच्छे से सेल्स भी इंक्रीज कर सकते हो और एक प्रॉफिट अच्छे से अर्न करने की कैपेसिटी भी रख सकते हो। Therefore, the value of goodwill is high in such business. अगर कोई कॉम्पिटिटर आपका नहीं होगा या मोनोपोली का बिजनेस है तो उसमें जनरली वैल्यू ऑफ गुडविल हाई रहता है। Thus, value of goodwill also depends on the situation of business in the market. Fifth is efficiency of managers. The efficient management of a business increase the productivity and decreases the cost of a firm. बिजनेस का मैनेजमेंट जितना एफिशिएंट होगा उससे बिजनेस की प्रोडक्टिविटी उतनी इंक्रीज होगी एंड साथ साथ में फर्म का कॉस्ट भी कम होगा। फर्म का कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट अर्निंग बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ गुडविल भी बढ़ेगा। ड्यू टू इट प्रॉफिट इंक्रीज विच इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो जैसे मैंने बताया कि कॉस्ट कम हो जाएगा तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो गुडविल भी बढ़ जाएगा। लास्ट इज अदर स्पेशल बेनिफिट्स। गुडविल एग्जिस्ट व्हेन अ कंपनी एंजॉयज स्पेशल बेनिफिट्स एंड द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजेस। जब भी कुछ स्पेशल बेनिफिट्स कोई फर्म और बिजनेस एंजॉय करता है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है और गुडविल भी बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी कैन acquire license, patent or trademark or earn more profit or has been earning more profit, it is valued of having higher goodwill. कोई कंपनी अगर लाइसेंस परचेज करता है या पेटेंट और ट्रेडमार्क लेता है जिसकी वजह से उसकी कॉम्पिटिटर्स की कंपैरिजन में उसको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो पा रहा है तो उसकी वैल्यू ऑफ गुडविल हाई रहेगी, ऐसा बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, these were 2 points: meaning of goodwill and factors affecting to the valuation of goodwill. Thank you so much.